अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे द क्लास इंटर और सब्जेक्ट बायोलॉजी। आई एम मुर्तज़ा अब्बास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। थर्मो रेगुलेशंस कल भी मैंने आपको बताया था कि थर्मो रेगुलेशन जो है वो थर्ड एस्पेक्ट है, मतलब तीसरा जो है ना एस्पेक्ट या तीसरा टाइप है किसका, होम्योस्टेसिस का। और इसका मैंने आपको ये भी बताया था कि थर्मो रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। सही है, मतलब बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना उसको रेगुलेट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। अभी जो एनिमल्स होता है, एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे जो है ना टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं मैं, सही है, तो वो जो है ना वो आज हम पढ़ेंगे। अभी ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड हीट एनर्जी फ्रॉम टू बेसिक सोर्स। ऑर्गेनिजम्स जो होता है वो हीट एनर्जी को जो है ना वो लेता है दो बेसिक सोर्सेज में से, एक्सटर्नली एंड इंटरनली। सही है, मतलब ऑर्गेनिजम्स जो होता है ना वो ऑब्टेन करता है हीट एनर्जी को दो तरीक़ों से, या तो एक्सटर्नली या क्या होता है इंटरनली। या एक्सटर्नली या इंटरनली जो होता है ना वो क्या करता है, हीट को ऑब्टेन करता है। हीट इज़ ऑब्टेन्ड आइदर डायरेक्टली फ्रॉम सोलर रेडिएशन। सही है, अभी हीट को जो है ना ऑब्टेन करता है किससे, डायरेक्ट जो होता है ना या तो सोलर रेडिएशन से, और जो होता है ना कन्वेक्शन, कन्वेक्शन होता है या कंडक्शन होता है। अभी कन्वेक्शन कंडक्शन क्या होता है, देखें फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लिक्विड चीज़ होती है, ठंडा पानी होता है, लिक्विड चीज़ का हमारे जिस्म पर बहना, जिसके नतीजे में जो हीट होगी ना वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, तो वो कहलाएगा कन्वेक्शन। और कंडक्शन से ऐसे होता है जैसे हम कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट को जो है ना हाथ लगाते हैं ठंडे, जिसकी नतीजे में क्या होता है कि हमारे जो बॉडी की जो हीट होती है ना वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, तो वो कहलाएगा कंडक्शन। मतलब तीन तरीके होते हैं हीट को गेन या हीट को लॉस करने के, या तो सोलर रेडिएशन होती है, या कन्वेक्शन होता है, या क्या होता है, कंडक्शन होता है। अच्छा, उसके बाद जो है ना इन विच जो है ना इंटरनली अभी क्या करता है, हीट इज़ ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये तो हो गया एक्सटर्नली। अभी इंटरनली जो होता है ना वो हीट को हासिल करता है किसके ज़रिए, या तो जो है ना मेटाबॉलिज्म करवाता है ऑफ द बॉडी, मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, और जो है ना या मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ना उसके नतीजे में क्या करता है, वो हीट को जो है ना वो जो है ना क्या करता है, जनरेट करता है। अच्छा, ऑर्गेनिज्म लॉस हीट बाय रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन फ्रॉम देयर सरफेस एंड थ्रू द एवापोरेशन ऑफ वाटर। अभी जो ऑर्गेनिज्म होता है ना वो क्या करता है, हीट को जो है ना लॉस करता है, या तो जो है ना कन्वेक्शन या कंडक्शन के ज़रिए। अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा, जैसे ठंडी ज़मीन होती है, उसके ऊपर लेट जाए तो जिसके नतीजे में बॉडी की जो हीट होगी ना वो लॉस हो जाएगी, तो वो कहलाएगा कंडक्शन। और अगर क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में अगर ऐसे होगा ना तो वो कहलाएगा कन्वेक्शन। तो कंडक्शन कन्वेक्शन जो होता है ना वो प्रोसेस होता है। अच्छा, अभी जो है ना ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना उनको दो कैटेगरी में रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल करेक्टरिस्टिक्स। थर्मल करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर जो होता है ना ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में रखते हैं।
थर्मल करैक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर ऑर्गेनिजम्स को जो है ना हम दो ग्रुप में रखते हैं। पहला जो होता है ना वो होता है पोइकिलोथर्म और दूसरा क्या होता है होम्योथर्म। पोइकिलोथर्म जो होते हैं वो होते हैं कोल्ड ब्लडेड, और नंबर 2 पे क्या होता है होम्योथर्म। होम्योथर्म जो होते हैं ना वो होते हैं वार्म ब्लडेड। अच्छा, पोइकिलोथर्म जो है ना उसका जो एग्जांपल्स कौन से एग्जांपल्स जो होते हैं ना उसके अंदर आ जाती हैं फिशेस, एम्फीबियंस और क्या होते हैं रेप्टाइल्स। ये सब के सब कोल्ड ब्लडेड होते हैं। मतलब इनका बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना वो वेरिएबल होता है, वो क्या होता है वो चेंज होता है, तो वो कहलाते हैं कोल्ड ब्लडेड। और दूसरे होते हैं वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड के एग्जांपल में आ जाते हैं हमारे बर्ड्स, और कामा में क्या आते हैं मैमल्स। बर्ड्स और जो मैमल्स जो होते हैं ना वो आ जाते हैं हमारे किस में, वो आ जाते हैं हमारे मतलब के होम्योथर्म में। जैसे मैमल्स जो होते हैं ना हम भी होम्योथर्म है, मतलब के वार्म ब्लडेड हैं। अच्छा, पोइकिलोथर्म जो होते हैं हैविंग अ वेरिएबल टेम्परेचर, मतलब इनका बॉडी का टेम्परेचर वेरिएबल हो अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट। मतलब इन्वायरमेंटल जो टेम्परेचर होता है वो चेंज होता है, तो जिसके नतीजे में जो होता है ना उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना वो भी क्या होता है चेंज होता है, वो कहलाते हैं पोइकिलोथर्म। सही है। चेंज जो होता है ना बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू जो है ना फ्लक्चुएशंस जो होती है ना ऑफ द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। अभी ऑल द इन्वर्टिब्रेट्स, इसका एक और भी एग्जांपल है कोल्ड ब्लडेड का। सब के सब जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं ना सब के सब इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो भी पोइकिलोथर्म में जो है ना वो इंक्लूड होते हैं। उसके बाद जो है ना फिशेस हो गया, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ये सब के सब जो है ना ये कोल्ड ब्लडेड में आ जाते हैं। और उसके बाद सेकंड में आ जाते हैं होम्योथर्म। होम्योथर्म का मतलब ये होता है हैविंग अ सेम जो होता है ना बॉडी टेम्परेचर, मतलब जिसका बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो सेम होता है, वो कहलाते हैं होम्योथर्म कहलाते हैं, या आप उनको ना वार्म ब्लडेड भी कहते हैं। आर दोज हु हैव अ कांस्टेंट जो है ना बॉडी टेम्परेचर विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। मतलब इनका जो बॉडी का टेम्परेचर जो होता है ना वो क्या होता है वो सेम ही होता है, मतलब जो एनवायरनमेंट होता है उसके मुताबिक कोई भी उनके अंदर चेंजिंग नहीं आती। हाउएवर बोथ ऑफ दीज टर्म जो है ना, अभी सुने दोनों के दोनों टर्म्स को है ना डिस्कार्ड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो पोइकिलोथर्म जो थे ना वो वार्म ब्लडेड थे, और मोस्टली जो होम्योथर्म थे ना वो कोल्ड ब्लडेड थे। हालांकि देखें फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ऑल इन्वर्टिब्रेट्स, ये सब के सब जो थे ना ये पोइकिलोथर्म थे, मतलब इनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है। मगर क्या थे, कुछ ऐसे पोइकिलोथर्म थे जिनका बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट था। सही है। ऐसे ही जो होम्योथर्म थे उनका जो बॉडी का टेम्परेचर जो था ना वो वेरिएबल था, वो चेंज हो रहा था। हालांकि इनका बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो जिसके नतीजे में दोनों जो टर्म्स जो है ना उनको क्या कर दिया गया, उन दोनों टर्म्स को जो है ना डिस्कार्ड कर दिया गया। अभी डिस्कार्ड करने के बाद जो है ना इनकी जगह पर क्या किया गया, इनकी जगह पर दो टर्म्स यूज़ किए गए। एक टर्म यूज़ किया गया एक्टोथर्म, और दूसरा जो है कैटेगरी क्या होती है एंडोथर्म। एक्टोथर्म और क्या होते हैं एंडोथर्म। अभी एक्टोथर्म वो होते हैं जो क्या होते हैं, जो मतलब एब्जॉर्ब करते हैं हीट एनर्जी को फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट, मतलब हीट एनर्जी टू एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी फ्रॉम द एनवायरनमेंट।
तो वो जो होते हैं ना वो होते हैं एक्टोथर्म। अभी एक्टोथर्म वो मतलब टू एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है ना, जैसे लिजर्ड जो होती है ना बास्किंग इन द सन, अपने आप लिजर्ड क्या करती है, लिजर्ड्स अपने आप जो है ना हीट को एब्जॉर्ब करती है, किस में से, सनलाइट में से। विंटर में क्या करती है, सनलाइट से जो है ना हीट को एब्जॉर्ब करती है, तो उसको बोलते हैं बास्किंग। बास्किंग का मतलब होता है सुखाना अपने आप को, समझ रहे हैं ना, बास्क करना। अच्छा, उसके बाद जो होता है ना दे हैव अ बिहेवियरल मीन्स ऑफ थर्मो रेगुलेशन। इसको जो है ना बिहेवियरल मीन्स ऑफ थर्मो रेगुलेशन, मतलब ये बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर एक्चुअली हम कहते हैं एक्टिविटी को, किसको कहते हैं, एक्टिविटी जो ऑर्गेनिज्म की होती है ना उसको बिहेवियर कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना एंडोथर्म वो होते हैं दोज दैट जनरेट देयर ओन जो है ना हीट एनर्जी। मतलब जो अपनी हीट एनर्जी को जो है ना जनरेट करते हैं ना, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं एंडोथर्म। अभी एंडोथर्म जो होते हैं ना उसमें क्या होता है, दोनों मीन्स ऑफ थर्मो रेगुलेशन होती है, फिजियोलॉजिकली भी होती है और बिहेवियरल भी होती है। अब एक नई थर्ड कैटेगरी भी है, वो कहलाते हैं हेट्रोथर्म। अब हेट्रोथर्म जो होते हैं ना वो होते हैं दे जनरेट द हीट ऑफ वेरिंग डिग्री। सही है ना, मतलब ये हीट को जनरेट करते हैं मुख्तलिफ जो है ना डिग्रीज पर। मतलब मुख्तलिफ डिग्रीज पर क्या करते हैं, वो हीट को जो है ना जनरेट करते हैं। सही है, जैसे इसका एग्जांपल जो है ना हमिंग बर्ड्स है, बैट और जो हमिंग बर्ड्स जो होते हैं ना वो इसी में ही आते हैं। एग्जांपल जो है इसका क्या है, हमिंग बर्ड्स और प्लस में जो है ना बैट। देखिए वो हमिंग बर्ड्स जो है ना स्मॉलेस्ट जो है ना बर्ड इन द वर्ल्ड, ये ड्यूल फ्लाइंग करता है। अच्छा, हमिंग बर्ड्स क्या करता है, हमिंग बर्ड्स जो होता है ना ये जब नेक्टर, इसका जितना बॉडी का वेट होता है ना उससे ज़्यादा ये क्या करता है, नेक्टर को खाता है। नेक्टर जो होता है ना फ्लावर में क्या होता है, जेली लाइक सबस्टेंस होता है नेक्टर। नेक्टर जो होता है वो जेली लाइक सबस्टेंस होता है। अभी जेली लाइक सबस्टेंस जो नेक्टर होता है ना उसको क्या करता है, ये सक करता है, ये इतना खाता है अपनी बॉडी से, बॉडी के जो वेट होता है ना उससे भी ज़्यादा। तो उस जब ये खा रहा होता है, ईटिंग कर रहा होता है, उसी टाइम जो है ना इसकी बॉडी क्या करती है, हीट को जो है ना जनरेट करती है। किसको, हीट को जो है ना उस टाइम क्या करती है, जनरेट करती है। तो ये जो है ना हेट्रोथर्म में आते हैं, ये मतलब ये थर्ड कैटेगरी है। और हम जो है ना एंडोथर्म में आते हैं। एंडोथर्म जो होते हैं ना मोस्टली क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं। अब मैमल्स और जो बर्ड्स जो होते हैं ना वो इस कैटेगरी में आते हैं, कौन सी में, जो है ना एंडोथर्म में। और हेट्रोथर्म में जो है ना कुछ एक्सेप्शन है, जैसे हिमिंग बर्ड है, बैट हो गया, तो ये सारे के सारे जो है ना हेट्रोथर्म कैटेगरी में आते हैं। और जो एक्टोथर्म होता है उसमें हमारी लिजर्ड आ जाती है, फ्रॉग आ जाती है, समझ रहे हैं, फिशेस वगैरह जो होते हैं ना वो इसी में क्या होते हैं, वो इंक्लूड हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना मीन्स ऑफ थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। अभी थर्मो रेगुलेशन जो होता है ना वो दो किस्म का होता है, एक होता है बिहेवियरल रेगुलेशन, दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन।
मीन्स ऑफ थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स, सही है। अभी एनिमल्स रेगुलेट देयर टेम्परेचर आइधर जो है ना बाय देयर जो है ना बिहेवियर आर बाय बिहेवियर एज वेल एज बाय देयर फिजियोलॉजी। एनिमल्स जो होते हैं ना वो अपना टेम्परेचर को जो रेगुलेट रखते हैं ना या तो बिहेवियर एक्टिविटी के ज़रिए या तो फिजियोलॉजिकल जो है ना एक्टिविटी के ज़रिए, सही है। तो अभी मीन्स ऑफ थर्मो रेगुलेशन जो है ना वो दो, एक होता है बिहेवियरल फिजियो रेगुलेशन और दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल रेगुलेशन। द थर्मो रेगुलेशन इज ऑफ टू टाइप्स। थर्मो रेगुलेशन जो होता है ना दो टाइप्स का होता है, एक होता है बिहेवियरल, दूसरा होता है फिजियोलॉजी। अच्छा, बिहेवियरल में क्या करते हैं, दिस रेगुलेशन इन्वॉल्व सम बिहेवियर मीन्स ऑफ एक्सहिबिटिंग बाय द एनिमल्स। बिहेवियरल रेगुलेशन मोस्टली जो होता है ना इसका एग्जाम्पल है एक्टोथर्म। सही है। अब बिहेवियरल रेगुलेशन में जैसे हाइबरनेशन होती है, विंटर स्लीपिंग करता है फ्रॉग, क्योंकि फ्रॉग जो होता है ना वो कोल्ड ब्लडेड होता है, तो अभी वो क्या करता है, हाइबरनेशन करता है। उसके बाद सेकंड में क्या करता है, एसटी हाइबरनेशन जो होती है ना विंटर स्लीपिंग। उसके बाद जो होता है ना हाइबरनेशन के बाद एस्टिवेशन। एस्टिवेशन जो होता है समर स्लीपिंग। तो ये सारा का सारा जो होता है ना क्या होता है, ये बिहेवियरल रेगुलेशन होता है जो मोस्टली जो होता है ना एक्टोथर्म में होता है। फॉर इंस्टेंस जो है ना मिसाल के तौर पर एनिमल्स जो होता है ना कैन इंक्रीज और डिक्रीज द हीट जो है ना लॉस बाय चेंजिंग देयर लोकेशन। कम या ज़्यादा जो है ना हीट को लॉस करना, तो वो क्या करता है अपनी लोकेशन जो होता है ना उसको चेंज करता है। अच्छा, दे विल बास्क इन द सन और वर्म्स जो है ना रॉक इन द विंटर, मतलब चट्टानें होती है ना जो गर्म उनके करीब जाकर बैठ जाता है। या गर्मियों में क्या करता है, गर्मियों में कोई नमी वाली जगह या कोई ऐसी वैसी जगह जो है ना वो ढूंढता है। सर्दियों में गरम गरम चट्टानें ढूंढता है जहाँ उनके करीब बैठता है और हीट को लेता है, सही है। या ऐसे जो है ना ऐसी माइग्रेशन करता है जहाँ पर क्लाइमेट्स जो होता है ना कंफर्टेबल होता है। कंफर्टेबल क्लाइमेट्स जो होता है ना उसकी तरफ क्या करता है, वो मूव करता है। तो ये सारा का सारा बिहेवियरल रेगुलेशन है, सही है। अभी ऑल द एक्टोथर्म्स जो है ना इम्प्लॉय जो है ना टू द बिहेवियरल रेगुलेशन, सब के सब जो एक्टोथर्म होते हैं ना वो अप्लाई करते हैं इस पे, किस पे, बिहेवियरल रेगुलेशन पे। दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन। अब फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन के जो एग्जांपल्स जो है ना वो क्या है, एंडोथर्म है। अभी एंडोथर्म जो है ना ये फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन में ये एग्जांपल है, जैसे हम हो जाते हैं। अभी क्या होता है कि बॉडी जो होता है ना, बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग होती है ना उसमें वो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सर्कुलेशन का पैटर्न जो होता है वो चेंज कर देते हैं। सही है। सर्कुलेशन का जो पैटर्न होता है ना वो क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, सही है। या प्लस में जो है ना या चेंज इन द रेट ऑफ द मेटाबॉलिज्म। सही है, मेटाबॉलिज्म का जो रेट होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये सारा का सारा ना आर कूलिंग एवापरेट बाय द हीट लॉस या एक्टिव ऑफ द सर्टेन मसल्स, मतलब कुछ जो मसल्स होते हैं ना उनको एक्टिव कर देते हैं। कुछ मसल्स जो होते हैं ना उनको क्या कर देते हैं,
एक्टिव कर देते हैं। तो ये सारे के सारे जो है ना इसी में आते हैं, और ये स्पेशली जो करैक्टरिस्टिक्स जो होता है ना वो एंडोथर्म का होता है। तो आज का हमारा टॉपिक्स जो था ना वो क्या था, थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। अभी आपको जो भी क्वेश्चंस वगैरह करने हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और वो जो है ना बेल का बटन जो है ना उसको क्लिक करें। सही है, लाइक्स ज़्यादा से ज़्यादा करें इस वीडियो को। सही है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।